अरविंद केजरीवाल की जो नीति है एक पे एक शराब फ्री, उसको लेकर क्या कहेंगी? उसके लिए तो उसको जूते मारने का मन करता है। वो उसको देख लिया ना, सीएम को 2 बार दे तो लिया उसको 2 बार मौका, क्या करा उसने और खराबी कर दिया ना। इस बार एमसीडी का विजेता आपके अनुसार कौन होगा? एमसीडी का बीजेपी आएगी मैडम। बीजेपी आएगी। आपके हिसाब से इस बार 4 तारीख को कौन जीतने वाला है एमसीडी इलेक्शन में? बीजेपी। बीजेपी ने यहाँ क्या कुछ किया है? पहले भी बीजेपी थी, तो आपके अनुसार इस बार एमसीडी का विजय कौन होगा? किस पार्टी का साथ लेंगे? एमसीडी का विजय बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि बीजेपी ने एमसीडी में अच्छा काम किया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सच तक न्यूज में और मैं हूं निशा कश्यप। दिल्ली में नगर निगम का चुनाव चल रहा है, यानी कि एमसीडी का जो चुनाव है वो दिल्ली में 3 अलग अलग जोन में बांटा गया है। दक्षिण दिल्ली, उत्तर दिल्ली और पूर्वी दिल्ली, ये तीनों जो जोन है उसमें 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है। हर 5 साल के अंतराल पर ये एमसीडी का चुनाव आता है। 250 उम्मीदवार होंगे जो हर पार्टी ने अपने मैदान में उतार रखे हैं। आपको बता दें कि 250 वार्ड पर 4 तारीख को वोटिंग होगी एमसीडी इलेक्शन के तहत और 7 दिसंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। आज हम मौजूद हैं लक्ष्मी नगर के मेन मार्केट में। यहाँ हम जानेंगे कि जनता किसे वापस से एमसीडी चुनाव में लाना चाहती है। आपको बता दें कि बीते 15 साल से भाजपा एमसीडी पर अपना कब्जा जमाए हुए है और जो दोनों पार्टियां बची हैं यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन दोनों ने अपनी पुरजोर कोशिश लगा दी है ताकि इस बार बीजेपी को इस जो मुकाम है उससे हटाकर और खुद वहां काबिज हो सके। लेकिन आपको बता दें कि आज हम जनता से जानेंगे कि आखिर वो आने वाले समय में यानी कि एमसीडी इलेक्शन में किसे विजयी घोषित करना चाहती है। क्या वो भाजपा के साथ जाना चाहेगी या फिर अपने आप में अपने फैसले में बदलाव लाकर दूसरी पार्टी को नया मौका देगी। तो चलिए जानते हैं यहाँ की जनता से कि वो क्या चाहते हैं और जानेंगे उनकी राय। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मेरठ शहर का रहने वाला हूँ जी। इस इलाके में लक्ष्मी नगर में आप रहते हैं? जी। तो आपके हिसाब से एमसीडी में इस बार कौन आने वाला है? अलका राघव आएगी जी। अलका राघव आएंगी, यानी कि आपका साथ भाजपा को होने वाला है? हाँ जी, भाजपा को। बीते 15 साल से भाजपा थी, आपके लिए भाजपा ने क्या किया है इस इलाके में? बहुत कुछ करा है जी यहाँ पे। जी। पहले यहाँ बहुत ट्रैफिक रहते थे, गड्ढे होते थे, अब सब कुछ सही है। यानी कि आप भाजपा के काम से बहुत खुश हैं? हाँ जी, भाजपा का काम है। लेकिन केजरीवाल कुछ और कहती है कि भाजपा काम नहीं कर रही है और हमको इस बार मौका मिलेगा। नहीं, गलत कहते हूँ। गलत कहते हैं? तो इस बार साथ मिलेगा, जो अलका जी हैं उन्हीं को मिलेगा? हाँ जी, अलका जी जी। लक्ष्मी नगर में भाजपा आएगी वापस? भाजपा आएगी। बीते पहले भाजपा थी तो पहले कुछ जो वादे किए थे वो सारे वादे पूरे हुए? हाँ जी, वादे पूरे हुए। सारे वादे पूरे हुए, यानी इनके अनुसार वापस से लक्ष्मी नगर में भाजपा आएगी। चलिए किसी और से जानते हैं, इस बार से एमसीडी इलेक्शन का विजय आपके अनुसार कौन होगा? यहाँ तो बीजेपी वाले ही हैं। लक्ष्मी नगर में? आप लक्ष्मी नगर में ही रहते हैं? नहीं, मैं अजीत नगर रहता हूँ, गांधीनगर। तो लक्ष्मी नगर को लेकर इतना ज्यादा है श्योरिटी कैसे कि भाजपा ही आएगी? प्रमोशन अच्छा है, ज्यादातर यहाँ पे बीजेपी के सपोर्टर है। अच्छा, इसलिए। तो मतलब इससे पहले भी भाजपा ही थी यहाँ? हाँ। तो उन्होंने अपना काम किया है, वादा पूरा हुआ है सारा? हाँ, काम तो सारे ही है, रोड बन गया, और क्या चाहिए। जी। और कचरा बचरा भी सब साफ सफाई होती है, साफ सफाई रहता हाँ है। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार जनता हमको मौका देने वाली है। ये तो जनता ही जाने, 4 तारीख को पता चल जाएगा किसको मौका देंगे। लक्ष्मी नगर के लोगों का साथ किस पार्टी को मिलेगा? बीजेपी को ही। बीजेपी को। सर, आपके अनुसार क्या लगता है एमसीडी में कौन आने वाला है? मतलब यहाँ तो बीजेपी आएगी। यहाँ बीजेपी? हाँ, मुझको मेरा अपना अनुमान है जी। लेकिन और सब जगहों में कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है, यानी आप मानते हैं कि सारी पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं? मतलब 2 ही पार्टी हैं, कांग्रेस तो अच्छा। 0 लग रही है, लेकिन मुझको अंदाजा ये है कि दोनों में टक्कर जबरदस्त है। जी। आप लक्ष्मी नगर में ये दुकान आप ही की है? जी, मेरे मालिक की है। अच्छा, मालिक की है। यानी कि यहाँ लक्ष्मी नगर में आप देख रहे होंगे पहले से जो जरूरत था वो सारा सेवा सारा जो नगर को। तो मैं तो अभी तो 1-2 महीने से आया हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझको अंदाजा है कि यहाँ से भाजपा निकलेगी। लेकिन और जगहों पे मैं ये देखता हूँ, अनुमान लगाया हूँ कि कांटे की टक्कर है। तो कौन कौन सी सुविधा जो है आप सरकार आप बोल रहे हैं कि कांटे की टक्कर, कौन कौन सी सुविधा है जिस पे खरी उतरी है अपने वादों के साथ आप? मतलब केजरीवाल ने शराब नीति गलत किया है। गलत किया। हाँ, ये तो मैं भी मानता हूँ, पब्लिक भी मानती है। हाँ, और उनका काम अच्छा है। नगर में कितने सालों से? मैम, हमारी दुकान लक्ष्मी नगर में 40-42 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा, जी। तो यहाँ जब से आप हैं वहाँ पहले और अब के मामले में कितना सुधार आया है? यहाँ जो जनजीवन है, सफाई को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर? पहले तो समस्याएं थी,
एक तो पहले तो ये बाजार बहुत टाइट था। ये बाजार 10 फुट इधर से टूटा है, 10 फुट राइट से, 10 फुट लेफ्ट से, तो बाजार पूरा अच्छी तरह खुल गया है। और सफाई की बात रहे तो नाले पूरे कवर्ड हो गए हैं। पहले नाले खुले हुए थे, कहीं भी गटर खुला था, कोई गिर रहा है, पशु घूम रहे हैं, दुनिया भर की गंदगी थी। अब बिल्कुल साफ सुथरा, मार्केट में आते हैं तो लगता है कि हमारी दुकान एक अच्छी मार्केट में। तो आपके अनुसार इस बार एमसीडी का विजय कौन होगा, किस पार्टी का साथ देंगे? एमसीडी का विजय बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि बीजेपी ने एमसीडी में अच्छा काम किया है और पूर्ण बहुमत के साथ हमारी वार्ड में अलका रावत जी जीत चुकी हैं। इतने उन्होंने, जो बीजेपी के संतोष पाल जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उसी के मुद्दे पे बीजेपी को वोट पड़ेगा। यानी कि इस बार अलका जी विजयी होंगी। अलका रावत जी जीत जाएंगी, उम्मीद पूरी है। 99 100% जीत जाएंगी। कहाँ रहती हैं? लक्ष्मी नगर। कितने साल से लक्ष्मी नगर में रह रही हैं? हो गए 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। आपके हिसाब से इस बार 4 तारीख को कौन जीतने वाला है एमसीडी इलेक्शन में? बीजेपी। बीजेपी ने यहाँ क्या कुछ किया है? पहले भी बीजेपी थी, कितना कुछ किया है? सड़क का, सबका, पानी का, बिजली का, बहुत कुछ करा है। जी, तो मतलब बीजेपी के प्रति इतना प्यार लक्ष्मी नगर वालों में क्यों, कि पहले भी है, आने वाले समय में भी आप लोग कहना बीजेपी? बहुत चीजें हैं उन्होंने करी है, जी। तो इस वजह से बीजेपी ही जीतेगी इस बार। इस बार आप मौका नहीं देना चाहती केजरीवाल को? नहीं। मतलब थोड़ा बदलाव नहीं चाहती? नहीं। यानी 4 तारीख का विजय कौन होने वाला है? बीजेपी। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली से। दिल्ली से या लक्ष्मी नगर के ही हैं? नहीं, लक्ष्मी नगर से थोड़ा बाहर गई हूँ, लेकिन लक्ष्मी नगर से रोज आता हूँ। अच्छा, रोज आते जाते हैं। तो क्या फर्क दिख रहा है आपको सर पहले और आपके समय में? क्यों, कुछ फर्क है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन देश के लिए बीजेपी बेस्ट है। बीजेपी जरूरी है, यानी कि लक्ष्मी नगर और दिल्ली एमसीडी इलेक्शन की विजय बीजेपी सबके लिए बीजेपी जरूरी है, बेस्ट सबसे बेस्ट बीजेपी। सर, थोड़ा मैं जनता को बताइए कि बीजेपी ने क्या कुछ किया ताकि पता चले कि बदलाव हुआ है। देश को चौथा पोजीशन में जो लाने वाला है वो नरेंद्र मोदी है और कोई नहीं है। सर, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पे हम एमसीडी का इलेक्शन नहीं जीतेंगे ना। यहाँ तो कैंडिडेट की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी हम बेस मोदी को ही मानते हैं, बीजेपी को मानते हैं, सबसे बेस्ट को मानते हैं। तो लक्ष्मी नगर में आप आ जा रहे हैं, रोज कुछ बदलाव दिख रहा है सफाई को लेकर, रोड पे गड्ढे नहीं है? नहीं, अब तो पहले से बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। अभय वर्मा जो विधायक है यहाँ के, अच्छा। उन्होंने काफी काम किया। बीजेपी सबसे जरूरत है, आज की जरूरत है बीजेपी बस। यानी कि आप सरकार का कोई चांस नहीं है? कोई आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है। मैम, कितने साल से आप यहाँ लक्ष्मी नगर में आपकी दुकान है? 20 साल से। 20 साल से। तो क्या फर्क दिखा है पहले और अब में? फर्क तो कुछ दिखता नहीं है बाकी, और क्या मतलब, फर्क तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है खास। काम तो कोई भी नहीं करता, बट फिर भी हमें सपोर्ट तो करना ही होता है ना किसी को। तो आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? बता दूं? जी बताएं, जिसका होगा जनता को वो हम तो कमल ही खिलाएंगे। कमल ही खिलाएंगे। तो यहाँ पे देख रही हैं, दिख रहा है जो सफाई है रोड पे, यहाँ आपकी दुकान है। तो अब पहले लोगों से पता चला कि यहाँ पे बहुत संकीर्ण गली थी, नैरो था बहुत ये स्पेस, अब कितना कुछ बदला है यहाँ पे? बदला है, लेकिन अभी ऐसा कुछ खास नहीं बदला। रोड बड़ी हुई, लेकिन फिर भी एनरोचमेंट तो अभी भी दिख ही रहा है ना आपको, एनरोचमेंट तो अभी भी है सड़कों पे। तो मतलब आप इस बार बदलाव नहीं चाहती? अगर नहीं काम हुआ है तो आप बदल के एक बार देख लीजिए। देख लिया, कोई काम कोई भी नहीं करता, सीधी बात है। फिर भी आप 15 साल से जो बीजेपी आ रही है उसी के साथ जाएंगे, आपको एक बार मौका देकर देखिए। नहीं, वो उसको देख लिया ना, सीएम को 2 बार दे तो लिया उसको 2 बार ही मौका, क्या करा उसने, और खराबी कर दिया ना। अरविंद केजरीवाल की जो नीति है, एक पे एक शराब फ्री, उसको लेकर क्या कहेंगी? उसके लिए तो उसको जूते मारने का मन करता है, सीधी बात। घर बर्बाद करने वाला ये नहीं। यस, बिल्कुल। और वो कहते हैं कि सफाई नहीं है लक्ष्मी नगर में, सफाई को लेकर क्या कहेंगी? नहीं, लक्ष्मी नगर में सफाई तो है, सफाई तो देखो सरकार से ज्यादा लोगों के हाथ में होती है। लोगों को खुद साफ रखेंगे, आपको रहना है, आप साफ रखो, सरकार कहाँ तक करेगी। और पोल्यूशन को लेकर क्या कहेंगे? गैस चैम्बर बनता जा रहा है दिल्ली, धीरे धीरे केजरीवाल की देन है, ऐसा भी कहते हैं। क्या करें, अब कोई ऑप्शन नहीं है ना। कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि 4 तारीख को कौन जीतने वाला है? अलका राघव। अलका राघव, भाजपा को साथ देंगे आप? तो इस बार एमसीडी का विजेता आपके अनुसार कौन होगा? एमसीडी का बीजेपी आएगी मैडम। बीजेपी आएगी, यानी कि अलका वर्मा को आपका वो राघव के साथ में। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कुछ किया है बीजेपी ने, हमारे दर्शकों को बताइए। मैम, बीजेपी ने काफ़ी सारे सुधार करे हैं। अपना जितना भी ये है प्रशासन है, सारा कुछ, जो ड्यूटीज़ पे नहीं आते थे, सारा कुछ इधर से उधर भागते रहते थे, किसी का कुछ पता नहीं था कौन कहाँ पर है, कौन कहाँ पर नहीं है। अब कम से कम टाइम पे ड्यूटीज़ पे आते तो है, अपने काम वर्किंग करते तो है, वर्किंग आवर्स में दिखते तो है। नहीं तो पहले ये होता था कि भैया ये पता नहीं कहाँ पड़े हुए हैं और काम हो रहा है नहीं हो रहा, किसी की सुनवाई नहीं थी। अब कम से कम सुनवाई तो उन्हें वो तो है कि यहाँ पीछे से कोई ना कोई आएगा। यानी कि यहाँ देखने के लिए हमेशा कोई ना कोई आता है, जायजा। हाँ मैम, हर तरह का, मतलब पहले जैसे कोई नहीं आता था, सफाई से लेके जितने भी अधिकारी थे किसी का कोई विजिट नहीं होती थी, पर अब सारी विजिट्स वगैरह सब होती हैं प्रॉपर, कि सब अपने आप खुद आके चेक करते हैं कि हाँ मतलब ये चीज़ हो रही है या ये चीज़ एक्चुअल में है या नहीं है।
केजरीवाल कहते हैं हमने बहुत सारी सुविधा दी, बिजली, पानी, रोड, सफाई, सब कुछ को लेकर। मैडम इस पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, पर ये है कि अब जब भी देख लीजिए हमारे यहाँ एमसीडी वगैरह में जो पानी वगैरह आता है, कुछ इसके अंदर इतना पानी है कि हमें समरसीबल का पीना पड़ता है। अब इतना गंदा पानी है, आप मोटर खोल लोगे सारा कुछ मतलब ऐसा लगेगा नाली का पानी भर दिया ऊपर। मतलब किसी तरह से केजरीवाल को आपका साथ नहीं चाहिए। मैम ये ठेके वेके वालों से कोई फायदा थोड़े ना, शराब से और जनरेशन खराब कर रहे हो। जो बंदा एक पीने वाला था 2 पी के लीवर खराब कर रहा है, हॉस्पिटल में पहुंच रहा है, बिल भर रहे हैं। क्या फायदा है इस चीज़ का? कोई भी फायदा नहीं है। तो 4 तारीख को एमसीडी में कौन आ रहा है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। और तो मतलब हंगामे से आएगी, अच्छी वोटिंग से आएगी। सर आप बोल रहे थे गंदा पानी को लेकर, तो आपके घर में ये समस्या गंदे पानी की होती है? मैडम किसी भी राज्य में दिल्ली से ज़्यादा गंदा पानी नहीं है। और दूसरी बात, बीजेपी का हाईकमान इतना सख्त है जो कांग्रेस का या केजरीवाल का भी दे ही नहीं सकते। क्योंकि हाईकमान सख्त होगा तो नीचे तक लेवल बिल्कुल सही चलेगा, जब हाईकमान ही सही नहीं होगा तो लेवल का नीचे का कैसे सही चलेगा। और साफ़ सफाई की बात रही, पहले यहाँ बीजेपी के पार्षद रहे हैं बीबी त्यागी जी, संतोष पाल रहे हैं उनसे पहले, वो खुद यहाँ पे आके सफाई करवाते हैं। ऐसा नहीं है मतलब सुबह राउंड पे आते हैं, ऐसा नहीं है कि हम निगम पार्षद बन गए घर में बैठ गए एसी में बैठ गए, ऐसा नहीं है। वो खुद ही राउंड पे आते हैं और काम करवाते हैं। अच्छा, और आपको क्या फ्री बिजली का ये सुविधा मिल रहा है? मैडम फ्री बिजली वो दे आ रहे हैं, अब तो केजरीवाल जी फॉर्म भेज रहे हैं जगह जगह। अभी आपने सुना ही होगा, पीछे फॉर्म कर दिया उन्होंने भेजने शुरू। और दूसरा, आप फ्री दे रहे हो, कमर्शियल पे आप डबल रेट ले रहे हो। आपकी यहाँ दुकान कितने साल से है लक्ष्मी? हमारे को हो गए जी 30 साल। 30 साल हो गए, यानी कि आपका साथ भाजपा को ही मिलेगा? हाँ जी, बीजेपी। बीजेपी। आज हम बातचीत के लिए मौजूद थे लक्ष्मी नगर मेन मार्केट में। यहाँ हमने जनता की राय जानी और ये पता चला कि यहाँ की जनता को किस पार्टी का साथ एमसीडी इलेक्शन में मिलेगा और कौन 4 तारीख को विजयी होने वाला है। यानी कि इसका परिणाम 7 दिसंबर को आएगा, लेकिन 4 तारीख को वोटिंग करके ही जनता ये साबित कर देगी कि अपना बहुमत जनता किस पार्टी को दे रही है। आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहे सच तक न्यूज़। मैं निशा कश्यप, दिल्ली।